या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा। जरा हजरत बोल के सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। जरा एक बार तमाम मसल के बोलते सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या मैं क्या क्या कहूँ क्या तुझे, कहूँ बहुत तुझे, अच्छे सुभान हैरान हूँ अल्लाह। मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। वाह वाह। मक्ते मेला आला हजरत इरशाद फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात अभी अभी मैंने कुरान मुकद्दसा से एक जुज़ की तलावत की है जिसमें रब्बे कायनात का इरशाद होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। कैसा एहसान? मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि तुम में से ही तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। हजरात इस आयत मुकद्दसा में किस रसूल की बात चल रही है? इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व तआला किस रसूल का जिक्र फरमा रहा है? तो मुझे कह लेने दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के इस जुज़ में जिस नबी और जिस रसूल का जिक्र फरमा रहा है वो हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हजरात ये कौन नबी हैं? वही नबी हैं जिनके चेहरे को जब कुरान ने देखा तो कहा वद्दुहा। कौन नबी? वही रसूल जब कुरान ने नबी के जुल्फ की ज़ियारत की, कुरान ने नबी के जुल्फ को देखा तो कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा। कौन महबूब? वही महबूब जिनके सीना के बारे में कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक। कौन रसूल? वही रसूल जिनके सफर के बारे में कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। कौन महबूब? वही महबूब जिनकी हकीकत कुरान बयान फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कौन रसूल? वही रसूल जिनकी ताज़ीम की गवाही खुद कुरान पाक दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। हज़रात मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ किस रसूल का जिक्र हो रहा है, किस रसूल के बारे में कहा जा रहा है, किस रसूल का जिक्र कुरान में हो रहा है। हज़रात वही रसूल जिनकी तशरीफ आवरी से पहले दुनिया का ये दस्तूर और निज़ाम बन चुका था कि दुनिया वालों को ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, सही और गलत में तमीज़ पैदा करने की ताकत और कुव्वत व बसारत नहीं थी। हज़रात मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले कोई दरख्तों की पूजा कर रहा है तो कोई शजर हजर को अपना महबूद मान रहा है, कोई जो है पत्थर के सामने अपने सजदा कर रहा है, तो कोई इंसानों को बड़ा ताकत वाला जो है बड़ी ताकत वाला जो है उसके सामने सर को सजदे में ले जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले यहाँ तक कि बेटियों और बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म और बर्बरियत की जाती थी कि बच्ची जिसके घर पैदा हो जाती थी उसे बदकिस्मत कहा जाता था, और बच्ची को पैदा होते ही फौरन जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाहु अकबर। जिसके घर बच्ची पैदा हो जाती थी उसे लोग मनहूस और कम नसीब कहा करते थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का ये रिवाज रह चुका है कि मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले यानी अय्याम जाहिलियत के वक्त, उस वक्त जो है हिंदुस्तान में अगर कोई किसी औरत का शौहर दुनिया से चला जाता यानी मर जाता था तो उसके चीते पे रख के जिंदा जला दिया जाया करता था। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आओ मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ कि मेरे आका की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया का निज़ाम और दुनिया का दस्तूर कैसा हुआ करता था। एक शख्स है वो घर से रवाना हो रहा है, वो घर से कहीं सफर को जा रहा है, वो अपनी बीवी से वसीयत करता है कि देख तेरे शिकम में जो मेरा खून पल रहा है, तेरे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है, अगर पैदा होने के बाद अगर उसकी विलादत हुई, अगर वो बेटा पैदा हो तो बड़ी नाजो प्यार से पालना, अगर वो बेटा पैदा हो तो बड़ी ही शफ़क़त और मोहब्बत से पालना, उसके ऊपर शफ़क़त का हाथ फेरना, उसके लिए हर खुशी फराहम करना। लेकिन अगर वो बेटी जन्म ले तो फौरन गला दबा के मार डालना। अल्लाहु अकबर। बेटी जन्म ले
तो गला दबा के, अल्लाह अकबर। शौहर तो ये वसीयत करके वहां से चला जाता है, लेकिन मेरे प्यारे होता क्या है, माँ बड़ी आरज़ुओं के साथ अपने शिकम में अपने शौहर का खून पाल रही है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके आंगन में एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। बोल दे मजल के सुभान अल्लाह। बच्चियों से मोहब्बत करने वाले जरूर मजल के बोले सुभान अल्लाह। हजरात वो वसीयत करके चला जाता है, उसके किस्मत का सितारा चमकता है और एक खूबसूरत बच्ची उसके घर में पैदा होती है। मेरे प्यारे, बच्ची जैसे ही पैदा होती है, माँ की नजर बच्ची पर पड़ती है। बच्ची फौरन जो है अपने आप पर, माँ जो है फौरन अपने आप को जो है वो वसीयत याद दिलाती है और शौहर की वसीयत याद आ जाती है कि अगर बेटा पैदा हो तो बड़ी नाजो प्यार से पालना, लेकिन अगर बेटी जन्म ले ले तो फौरन गला दबा के मार डालना, उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर देना। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये सोच करके इस ख्यालो फिक्र में माँ अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाती है ताकि बच्ची का गला दबा दे, बच्ची के गले को दबा करके उसे खत्म कर दे, उसे मार डाले। फौरन माँ के दिल से माँ की ममता पुकार के कहती है, अरे तू कैसी खातून है कि जिस औलाद को तूने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, हर मुसीबत का सामना तूने कर लिया, लेकिन इस बच्ची को तकलीफ नहीं आने दी। आज जब 9 महीने के बाद इसी बच्ची की विलादत हो रही है, ये बच्ची पैदा हुई, इसे मारना चाहती हो, इसका गला दबाना चाहती हो। अल्लाह अकबर। वो फौरन हाथ को पीछे खींच लेती है, अल मुख्तसर, हाथ को फौरन पीछे खींच लेती है। पीछे खींचने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसके फिक्र में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अल्लाह अकबर। वो जाती ही अपने पड़ोसन से तय कर लेती है, कहती है देख बच्ची मेरी है, रहेगी तेरे घर में, तुम दरवाजा खुला रखना रात के समय में, और दिन में भी मैं चुपके से आऊंगी और अपनी बेटी को दूध पिला करके वापस चली जाऊंगी, अपनी बच्ची को शिकम सीर करके वापस चली जाऊंगी। अल्लाह अकबर। चुनांचे ये तय हो जाता है और जो है तय होने के बाद मामला ऐसे ही चलता रहा। बच्ची जवानी की दहलीज पर पहुंचने वाली है, बच्ची चलने और बोलने के काबिल हो जाती है, बच्ची पकड़ने के काबिल हो जाती है। उस वक्त एक इत्तेफाक से एक रोज ऐसा हुआ कि बच्ची आंगन में खेल रही है, बच्ची अपने घर में जो है मौज मस्तियां कर रही है। इतने में जालिम बाप घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही जालिम बाप घर के अंदर दाखिल होता है, उस बच्ची पे नजर पड़ती है, फौरन तलवार को न्याम से बाहर खींच लेता है। माँ की नजरों ने जैसे ही देखा, माँ की ममता सीना तान के आ जाती है, खबरदार खबरदार, इस बच्ची के गले पे तलवार मत रखना, इस बच्ची के गले को मत काटना, क्योंकि ये तेरी औलाद नहीं है, ये पड़ोसन की औलाद है। अरे तेरी औलाद तो बेटी थी, तेरा जो खून था वो बेटी थी, मैंने उसे फौरन पैदा होते ही तेरे वसीयत के मुताबिक मैंने उसका गला दबा के मार डाला। अल्लाह अकबर। कहा ये पड़ोसन की बच्ची है, मैं अपने कलेजे को ठंडा करने के लिए, अपने गम को दूर करने के लिए लाई हूँ। अल्लाह अकबर। जालिम बाप खामोश हो जाता है और अपनी बीवी की बात पर एतबार कर लेता है। उसके बाद ऐसे ही मामला चलता रहा है। एक रोज ऐसा होता है कि जालिम बाप को क्या देखती है माँ कि बेटी के साथ खेल रहा है, उसका शौहर और उसकी बेटी दोनों आपस में खेल रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। माँ ने जैसे इस मंजर को देखा, माँ को लगा कि शायद अब इसका कलेजा बाप का कलेजा बन चुका है, शायद अब इसका दिल बाप का दिल बन चुका है, जब तो बच्ची से मोहब्बत कर रहा है, जब तो बच्ची के साथ खेल रहा है। अल्लाह अकबर। माँ जैसे ही ये मंजर देखती है, अपने आप को रोक ना पाती है, अपने आप को बर्दाश्त न कर पाती है और इस राज से पर्दे को उठा देती है। कहती है ऐ मेरे शौहरे नामदार, अरे कैसी बदकिस्मती है कि तू बाप सामने खड़ा है लेकिन तुझे बाप कह के बुला नहीं सकती। मैं माँ सामने खड़ी हूँ लेकिन मुझे माँ कह करके आवाज नहीं दे सकती। कहा क्या मतलब? कहा ये जो सामने बच्ची खड़ी है वो पड़ोसन की बेटी नहीं है, बल्कि हमारा और तुम्हारा खून है। अल्लाह अकबर। जालिम बाप भी उस वक्त खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन और दिनों में जब रात होती है, और दिनों में बच्ची जो है अपने पड़ोसन के घर सोया करती थी, लेकिन जब इस राज से पर्दा उठा दिया जाता है, उस वक्त जो है बच्ची अपनी माँ के पास सो जाती है। उस रात जैसे ही बच्ची माँ के पास सोती है, बाप भी सोता है, बेटी भी सोई हुई है, माँ भी सोई हुई है। रात की तारीकियों में बाप उठता है। जालिम बाप रात की तारीकियों में उठने के बाद बेटी को पकड़ता है और माँ की ममता से खींचता है। माँ तो बेफिक्री की नींद में सो रही है, बेटी भी बेफिक्री की नींद में है कि अब तो ये जो है ये मेरा माँ सोच रही है कि अब तो ये जो है इसका बाप जो है ये सारा मामला जान
जान चुका है, इसने कुछ नहीं कहा तो यानी अभी ये भी राजी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जालिम बाप रात की तारीखियों में उठता है, माँ की ममता से बच्ची को खींचता है, खींच करके लेके चलने लगता है, तारीख राहों में, जंगलों और बयाबानों में लेके चलने लगता है। अल्लाह अकबर। चलते चलते बच्ची क्या देखती है कि बाप के तलवे में कांटा चुभा हुआ है। पहले बच्ची सवाल करती है, अब्बू जान हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, रात की तारीखियों में हमें किधर लेके जा रहे हैं। जालिम बाप ने कहा, बेटी अपने दोस्त के वहाँ। अब्बू वहाँ क्या काम है? कहा, बेटी दावत में तुझे लेके चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही जंगलों और बयाबानों को जालिम बाप बेटी को लेकर के चल रहा है, बेटी की निगाहों ने क्या देखा कि बाप के तलवे में कांटा चुभा हुआ है, बाप के तलवे में कांटा चुभा हुआ है और बाप के तलवे से, बाप के पैर से जो है खून का फव्वारा जारी है। बेटी की निगाहों ने जैसे ही बाप के तलवे को देखा, फौरन कहती है, ए अब्बू जान आप यहाँ से वापस लौट चलिए। अब्बू जान हमें खून बहा करके आपके दावत की रोटी नहीं खानी है। अब्बू जान ऐसी दावत पे मैं लानत भेजती हूँ, यही से घर वापस लौट चलिए, आपका खून निकल रहा है, आपका खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जालिम बाप पर तो शैतान सवार था। जालिम बाप लेके बच्ची को चलता रहता है, सारी बातें इग्नोर कर देता है, कुछ नहीं सुनता है। लेकिन जैसे ही जालिम बाप लेकर के एक चटियल मैदान में पहुंचता है, बच्ची को एक तरफ खड़ा कर देता है, एक तरफ खड़ा करने के बाद गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। बेटी पूछती है, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं? जालिम बाप कहता है, बेटी गड्ढे खोद रहा हूँ। बच्ची जो है अपने छोटे छोटे हाथों से, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी खींच के कभी बाहर करती है, कभी क्या देख रही है कि बाप गड्ढा खोद रहा है तो बाप के माथे पर पसीना आया हुआ है। बच्ची अपने आंचल से बाप के जो है पसीने को साफ करती है, बाप के पसीने को साफ करती है, कभी छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खींच के बाहर कर रही है। अल्लाह अकबर। उस बच्ची को क्या मालूम, उस बच्ची को क्या पता कि जिस गड्ढे से मैं खींच के मिट्टी बाहर कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मुझे इसी जमीन में दरगोर कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद मुझे इसी गड्ढे में, जिस गड्ढे के बनाने में मैं अपने बाप की मदद कर रही हूँ, इस गड्ढे में मेरा बाप उतार करके मुझे दफन कर देगा। अल्लाह अकबर। जब गड्ढा तैयार हो जाता है तो जालिम बाप अपने गुनहगार और पापी हाथों से बेटी को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उस गड्ढे में उतार देता है, मिट्टी भरना शुरू करता है। बेटी समझ रही है कि ये मेरा बाप है, ये तो मेरा बाप है, मेरे साथ ये लगता है खेल रहा है, ये भी किसी खेल का कोई खेल हो, ये भी कोई तरीका हो खेलने का। अल्लाह अकबर। बच्ची के ऊपर मिट्टी भरने लगता है, गड्ढे में मिट्टी पोर करने लगता है। अल मुख्तसर मिट्टी भरता जाता है। बच्ची यही सोच रही है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मेरा बाप मुझसे खेल रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब बच्ची सीने तक कर जाती है तब बच्ची को लगा कि ये मेरा बाप नहीं है, अरे ये तो जालिम है, ये मेरा बाप हो ही नहीं सकता, अरे ये तो कातिल है। जब बच्ची होंठ तक गड़ने लगी तब बच्ची ने आसमान की स्याहियों की तरफ निगाहों को उठाया था और परवरदिगार के मशीयत को आवाज दी थी, ऐ जिंदगी देने वाले, ऐ जिंदगी देने वाले, कब तक आखिर बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म और बर्बरियत किया जाता रहेगा? आखिर जिंदगियों का मुहाफिज, हमें रहमत बताने वाला रसूल, हमें रहमत बताने वाला नबी कब आएगा? तो ठीक 12 रबीउन नून को हमें और आपको आमिना के आंगन से यह मुद्दा सुनने को मिला कि ऐ जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों मातम ना करो, ऐ जिंदा दफन होने वाली बच्चियों आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम्हें जहमत नहीं बल्कि तुम्हें जहमत से रहमत बताने वाला रसूल, तुम्हें रहमत बताने वाला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। अब बच्चियां दफन नहीं की जाएंगी बल्कि अब बच्चियां रहमत बताई जाएंगी। जब तो शायर ने लिखा है, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का खजाना आ गया। और मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। बस इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ कहूँ कि मालिक मौला सब कदीर सानी की बुनियाद पर आमदन सहवन जो भी मुझसे खताएं, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों, रब्बे कदीर उसे माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अभी मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।